ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था वैश्य व ब्राह्मण की कथा और सूर्य मंदिर में पुराण बाजने का फल। आज आप सुनिए उससे आगे सूर्य नारायण की उपासना की क्या आवश्यकता है। जो बहुत दृढ़ मंदिर सूर्य नारायण की प्रीति के लिए बनावे वह अपने 7 पुरखों सहित सूर्यलोक में रहता है। जो पुरुष उत्तम पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करता है उसको यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यज्ञ में बहुत धन चाहिए, इसलिए धनहीन मनुष्य दूर्वा के अंकुरों से भी सूर्य नारायण का पूजन करे तो यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तम आभूषण, रक्त वर्ण के वस्त्र, भांति भांति के भक्ष्य भोज्य सूर्य नारायण को निवेदित करे। तीर्थ के जल, घी, शहद, दूध आदि से स्नान करावे तो ऐसे लोक में निवास करे जहाँ घी, दूध आदि से तालाब भरे हो। हे भगवान, सूर्य नारायण की आराधना कर 77 पुरखों तो विदेहराज के और 50 पुरखे हेहय के मुक्त हुए। इसीलिए सूर्य नारायण की अवश्य ही उपासना करनी चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, उपवास करने से किस प्रकार सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उपवास में त्याज्य पदार्थ क्या क्या है और सूर्य नारायण की आराधना किस विधि से करनी चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन करें। भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज, गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजन करे तो सूर्य नारायण अनुग्रह करते हैं। फिर उपवास करने वाले पर तो बहुत ही प्रसन्न क्यों नहीं हो। पापों से निवृत्त होकर गुणों के साथ जो निवास है उसी का नाम उपवास है। एक रात्रि, द्विरात्रि अथवा त्रिरात्रि उपवास कर सूर्य नारायण का ध्यान करे और निष्काम हो भक्ति से पूजन जप आदि करे तो मनुष्य को मुक्ति मिलती है। सूर्य नारायण की आराधना बिना सद्गति प्राप्त नहीं होती। जिस पुरुष का चित्त विशेषों में आसक्त हो और सूर्य नारायण की आराधना में अनेक विकल्प करे वह कभी उत्तम गति नहीं पाता। जो संसार से मुक्त होने की इच्छा हो तो सूर्य नारायण की आराधना करे। पुष्प न मिले तो वृक्ष के कोमल पत्र और दूर्वा के अंकुरों से ही पूजन करे। पूजन आदि में भक्ति ही प्रधान है, भक्ति से फल प्राप्त होता है। सूर्य नारायण के मंदिर को जो पुरुष बाहर भीतर से मार्जन करे वह बाहर भीतर से निष्पाप हो जाता है। सूर्य भगवान को एक बार प्रणाम करे तो 10 अश्वमेघ का फल होता है, परंतु 10 अश्वमेघ करने वाला तो फिर भी संसार में जन्म लेता है और सूर्य नारायण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म नहीं लेता। सूर्य नारायण की आराधना कर रुद्र भगवान ब्रह्म हत्या से छूटे। हमको यह पद उनके ही अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। चारों वर्ण और आश्रमों में पूज्य सूर्य नारायण ही है। उनकी ही आराधना से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उत्तम गति मिलती है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, अब हम उपवासों का वर्णन करते हैं जिनके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को उपवास कर सूर्य नारायण का पूजन करे और चलते समय, गिरते समय, छींकते समय, हर समय सूर्य नारायण के नाम का उच्चारण करे और दिन भर इसी नाम का जप करे और पूजन करे। पूर्वाह्न में ही स्नान करे और पूजन करे और हंस हंस कर इस नाम का स्मरण करे। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ में भी इसी विधि से पूजा करे तो सत्यलोक को जाता है। आषाढ़ आदि 4 महीने भी इसी रीति से अर्चन कर मार्तंड नाम का जाप करे और गोमूत्र का प्राशन करे तो सूर्यलोक में प्राप्त होता है। कार्तिक आदि 4 मास पूजन कर दुग्ध का प्राशन करे और भास्कर नाम का जाप करे, वह भी सूर्यलोक में चिरकाल तक रहता है। प्रति मास ब्राह्मणों को दान दे और प्रति चतुर्मास की समाप्ति पर पौराणिक का पूजन कर पुराण सुने। प्रथम 4 मास के व्रत करने से उत्तम भोग मिलते हैं, दूसरे से इंद्र के समान ऐश्वर्य और तीसरे चातुर्मास के उपवास से सूर्यलोक प्राप्त होता है। इस सप्तमी व्रत को जो भी पुरुष अथवा स्त्री करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। यही तिथि धन्य है, पाप हरने में समर्थ है और सूर्य नारायण की आराधना के योग्य है। इसका महात्म्य भी पढ़ने और सुनने से सब पाप मुक्त होते हैं और त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को उपवास कर अष्टमी को पारण करें। अष्टमी के दिन प्रभात में ही उठकर स्नान कर भक्ति से सूर्य नारायण की पूजन करें और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए अग्नि में घी से हवन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इसके बाद पूजा समाप्त करें और हविष्य अन्न भोजन करें। फाल्गुन आदि 4 मास में करवीर के पुष्प, अगरू, धूप और अखंड से वेष्टवित पकवान का नैवेद्य सूर्य भगवान को अर्पित करें। साथ ही गोश्रम का जल प्राशन करें। आषाढ़ आदि 4 मास में चमेली के पुष्प, गूगल की धूप और पायस यानी कि खीर का नैवेद्य दें। इसके बाद कुशोदक प्राशन करें।
आप भी पायस भोजन ग्रहण करें। कार्तिक आदि 4 मास में रक्त कमल, महांग धूप, कसार, नैवेद्य इनसे सूर्य नारायण का पूजन करें और गोमूत्र प्राशन करें और प्रति मास ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। कपूर, चंदन, नागरमोथा, अगरू, रक्त चंदन, कस्तूरी और शर्करा इनके संभाग मिलने से महांग धूप बनता है। यह धूप सूर्य नारायण को बहुत ही प्रिय है। प्रत्येक पारण में भक्ति से पूजन करें, क्योंकि सूर्य नारायण भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्ध होते हैं। यह सप्तमी व्रत का विधान है, जिसके करने से सब पदार्थ मिलते हैं। इस व्रत के करने से इंद्र का त्रिलोक्य का राज्य, सावित्री और अदिति के पुत्र शुक्र को ज्ञान, धौम्य मुनि को वेद, आपको लक्ष्मी और हमको सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि कोई भी करे वह मनवांछित फल पाता है। इस व्रत को करने से पुत्र, धन और आरोग्य मिलता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य जन्मांतर में भी अपुत्र, निर्धन और रोगी नहीं रहता और स्त्री योनि में भी नहीं जाता है और स्वर्ण के विमान में बैठकर इंद्रलोक में जाकर बहुत ही काल तक वहाँ रहता है और फिर भूमि पर आकर प्रतापी राजा होता है। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।